वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस क्लास में हम लोग कन्फर्म करते हैं कमला दास के जो कुछ भी रिमेनिंग वर्क्स हैं उनको। द डिसेंडेंट्स 1967 में कमला दास की पोएम्स का एक कलेक्शन आया था। द डिसेंडेंट्स जो कि पोएम्स का कलेक्शन है कमला दास का, जो ये कलेक्शन है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और यहाँ पर टोटल 29 पोएम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और जितनी भी पोएम्स इस कलेक्शन में हैं वो डील करती हैं लव की थीम से डील करती हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कमला दास की जो पोएम्स हैं उनका जो मेजर थीम है वो लव है। इस कलेक्शन में जो टोटल 29 पोएम्स हैं तो 29 पोएम्स में से एक पोएम है जिसका नेम जयसूर्या है और दूसरी पोएम है जिसका नेम दी व्हाइट फ्लावर्स है। जो ये दो पोएम हैं इन दोनों पोएम का थीम लव नहीं है। इन दो पोएम का थीम छोड़ करके इस कलेक्शन में जो टोटल और 27 पोएम्स हैं उनका जो थीम है वो लव है। जितनी भी पोएम्स इस कलेक्शन में हैं सभी पोएम्स का जो टोन है वो पेसिमिस्टिक है, मतलब निराशावादिता की टोन में कमला दास ने 29 पोएम्स को लिखा है अपने इस कलेक्शन दी डिसेंडेंट्स में। कमला दास का जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, कमला दास का जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन लाइफ को लेकर के है, कमला दास का जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन मैरिज को लेकर के है, कमला दास का जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन सेक्सुअल लाइफ को लेकर के है, कमला दास का जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन इमोशनल अटैचमेंट को लेकर के है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कमला दास के इस कलेक्शन में हमें देखने को मिलती हैं। कमला दास का जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है वो भी इन पोएम्स में मौजूद है। अब जो ये कलेक्शन है दी डिसेंडेंट्स पोएट्री का कलेक्शन है, यहाँ की जो मेजर पोएम्स हैं उनको मैंने मेंशन किया है, उनके नेम आप लोग कन्फर्म रखिएगा। द डिसेंडेंट्स एक पोएम का भी नाम है और इस नाम से पोएट्री का ये कलेक्शन भी है। नेक्स्ट पोएम है द इनविटेशन, फिर नेक्स्ट पोएम है द लुकिंग ग्लास, फिर नेक्स्ट पोएम है द सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट पोएम है जयसूर्या, फिर नेक्स्ट पोएम है सेट आउट दैट मून। ये इस कलेक्शन की मेजर पोएम्स हैं जिनकी टाइटल जो है आप लोग कंफर्म रखिएगा। अब इसी कलेक्शन की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो हैं जिनका हमारे पास में एनालिसिस होना चाहिए उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहली जो पोएम हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस कलेक्शन की वो है द लुकिंग ग्लास है। द लुकिंग ग्लास जो ये पोएम है एक कमला दास की लिखी हुई है और ये पोएम पब्लिश हुई थी द डिसेंडेंट्स का जो ये कलेक्शन है उसी में 1967 में जो कलेक्शन आया था। चलिए देखते हैं कि इस पोएम में क्या है। ये पोएम जो है वो मेन और वीमेन के बीच में जो लस्टफुल रिलेशन होता है उसको कन्वे कर रही है ये पोएम। ये पोएम जो है वो सिंपली इस बात पर फोकस करना चाहती है कि जो मेन होते हैं मेन का जो अटैचमेंट वेमेन की तरफ होता है वो सेक्सुअल अटैचमेंट होता है, वो लस्टफुल अटैचमेंट होता है। मेन जो होते हैं वो वीमेन से लव नहीं करते हैं, वो वीमेन की बॉडी से लव करते हैं। इस पॉइंट पर ये जो पोएम है वो फोकस कर रही है। कमला दास कहती हैं कि आल मेन जितने भी मेन हैं वांट वो चाहते हैं योर बॉडी, मतलब वीमेन की बॉडी चाहते हैं जितने भी मेन हैं। इसलिए यू नीड मतलब वीमेन को चाहिए, टू बी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दे का मतलब मेन, जो मेन हैं डोंट वांट वो नहीं चाहते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहते हैं विद यू, वीमेन के साथ में वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहते हैं, वो केवल सेक्सुअल अटैचमेंट चाहते हैं। जो एक वुमन होती है, जो एक लेडी होती है, शुड मेक नो सीक्रेट ऑफ हर सेक्सुअल रिक्वायरमेंट। कमला दास कहती हैं कि जब एक लेडी बेड पर जाती है तो उसकी जो कुछ भी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट हैं उसको उस लेडी को हाइड नहीं करनी चाहिए।
जो कुछ भी वो फिजिकल रिलेशन में एक्साइटमेंट, जो कुछ भी वो सेक्सुअल रिलेशन में सेटिस्फैक्शन के लिए चाहती है, उसको लेकर के उसे किसी भी तरीके का सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। तो कमला दास फिर आगे चलकर कह रही हैं कि जो एक वुमन होती है, एक लेडी होती है, शुड इंजॉय, उसको इंजॉय करना चाहिए आ फीलिंग ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी। कमला दास कहती हैं कि जो वुमन होती है वो मैन से सुपीरियर होती है, और जो जब सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है तो उस समय जो वुमन है उसको सुपीरियरिटी फील करनी चाहिए। सुपीरियरिटी उसको मेन के कंपैरिजन में फील करनी चाहिए, क्योंकि जो वुमन है उसकी जो बॉडी है वो सॉफ्टर है और लवलियर है मेन के कंपैरिजन में। तो वुमन जो है उसको तो सुपीरियरिटी सेक्सुअल रिलेशन में फील करना चाहिए और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को, अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को ओपन करके रखना चाहिए, उसको सीक्रेट बनाना नहीं चाहिए। तो ये तो पोएम है द लुकिंग ग्लास कमला दास की। इसमें जो कुछ भी सेंटर पॉइंट हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट पोएम है इनविटेशन, कमला दास की पोएम है। ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। एड्रेस्ड टू, ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? सी को एड्रेस की गई है, ये कंफर्म रखिएगा। और जो ये पोएम है वो एक मिडिल क्लास वाइफ की कहानी है, हु इज़ इन द ट्रैप ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के पंजे में फंसी हुई है। नेक्स्ट पोएम जो है जयसूर्या, कमला दास की पोएम है। जो ये पोएम है वो डील करती है द थीम ऑफ मैटरनिटी, जो मातृत्व की थीम है, मैटरनिटी की थीम है, चाइल्ड बर्थ की थीम है। जो एक वुमेन होती है वो कैसा फील करती है बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने से पहले, बच्चे को जन्म देने के बाद एक जो महिला होती है वो कैसा फील करती है, वो इस पोएम की थीम है। चलिए नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ हम चलते हैं। कमला दास की पोएम्स का एक कलेक्शन और भी आया था जिसका नेम था द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। जो ये कलेक्शन है वो 1973 में आया था, कमला दास का ये कलेक्शन। और इस कलेक्शन में जो टोटल पोएम्स हैं वो 33 पोएम्स हैं, 33 पोएम हैं। इसमें से जो इनके 2 प्रीवियस वॉल्यूम्स आए हैं जिनको मैंने कंफर्म किया है, समर इन कलकत्ता है, द डिसेंडेंट्स है, जो ये 2 प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं पोएम्स के, तो वहाँ से 20 पोएम्स पहले वाली हैं, ठीक। 13 पोएम्स जो हैं वो न्यू हैं इस कलेक्शन में। इस कलेक्शन में जितनी भी पोएम्स हैं वहाँ पर कमला दास ने इस पॉइंट पर फोकस किया कि जो एक वुमन होती है, जो एक महिला होती है, एक्सपेक्टेड टू प्ले सर्टेन कन्वेंशनल रोल्स, तो जो कुछ भी परंपरागत भूमिकाएं हैं उनको निभाने के लिए एक महिला जानी जाती है। महिला की एक ज़िंदगी में, एक वुमन की लाइफ में क्या है, कमला दास कहती हैं उसे तो कन्वेंशनल रोल प्ले करना है, उसे तो एक वाइफ का रोल प्ले करना है, उसे तो एक मदर का रोल प्ले करना है, उसे तो एक सिस्टर का रोल प्ले करना है। तो कुछ कन्वेंशनल रोल्स हैं, उन्हीं कन्वेंशनल रोल्स में जो एक महिला होती है, एक लेडी होती है, वो जकड़ी हुई होती है। हर ओन विशेष, उसके जो अपनी इच्छाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, उन पर फोकस नहीं किया जाता है। चलिए इस कलेक्शन में जो फेमस पोएम्स हैं, जो मेजर पोएम्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। द ओल्ड प्ले हाउस पोएम का भी नेम है, इस नेम से कलेक्शन भी है। द ब्लड भी पोएम है, द स्टोन एज भी पोएम है। अब इस कलेक्शन की जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, वहाँ का जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहली पोएम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, द ओल्ड प्ले हाउस डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि कमला दास की ही पोएम है। जो ये पोएम है वो पब्लिश हुई थी द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में। जो ये कलेक्शन आया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसी में ये पब्लिश हुई थी। जो ये पोएम है उसको लिखा है कमला दास ने कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा है। मतलब कमला दास यहाँ पर कन्फेस तो सब कुछ कर ही रही हैं, आप बीती अपनी बता रहे हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल मोड है। इस पोएम में कमला दास खुद को कंपेयर कर रही हैं, स्वैलो से कंपेयर कर रही हैं। एक चिड़िया होती है अबाबील,
उससे कंपेयर कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड को कंपेयर कर रही हैं कैप्टर से। यहाँ पर छूटा हुआ है, स्किप है, मैं बोल दे रहा हूँ, CAPTOR, कैप्टर। कैप्टर का मतलब होता है कैदी बनाने वाला, बंधक बनाने वाला। तो कमला दास यहाँ पर खुद को एक बेचारी चिड़िया मान रही हैं जिसको उसके हस्बैंड ने कैप्टर कर रखा है, बंधक बना रखा है, जकड़ रखा है अपनी मर्यादाओं में, अपनी इच्छाओं में। कमला दास कहती हैं कि माई हस्बैंड, जो मेरा पति है, ऑलवेज वांट्स, वो हमेशा चाहता है, टू मेक मी हिज पेट, मुझे अपनी पेट बना कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसके इशारों पर चलूँ, जो वो कहे मैं वो करूँ। कमला दास कहती हैं मेरा हस्बैंड मुझे अपने इशारे पर नचाना चाहता है, मुझे अपना पेट बना कर रखना चाहता है। ही ऑलवेज वांट्स टू डोमिनेट मी, कमला दास कहती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा डोमिनेट करना चाहता है। और जब लव मेकिंग होती है, जब सेक्सुअल रिलेशन में हम हस्बैंड और वाइफ आते हैं, तो ही रिमेन्स ऑन अपर साइड, तो वो हमेशा ऊपर रहता है सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते समय। ऐसा वो इसलिए करता है जिससे कि वो अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके मेरे ऊपर। प्ले हाउस, जहाँ पर कमला दास ने कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल टोन का यूज़ करते हुए अपनी बातें बताई हैं। चलिए, जो ये कलेक्शन है इसमें की कुछ मेजर पोएम्स जो हैं उनके जो नेम्स हैं, द ओल्ड प्ले हाउस, द ब्लड, द स्टोन एज, वो मैंने बता दिया है। यहाँ पर रिपीट हो गया है, सेम पेज रिपीट हो गया है, इसको आप लोग स्किप करिएगा, सेम पेज रिपीट है, द ओल्ड प्ले हाउस। अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पोएम हमारी है इसी कलेक्शन की, वो है दी ब्लड। जो ये पोएम है कमला दास की है और ये पोएम पब्लिश हुई थी दी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स का जो एक कलेक्शन 1973 में आया था, यहीं पर ये पोएम पब्लिश हुई थी। यहाँ पर कमला दास जो हैं वो कहती हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, उनकी ग्रैंड मदर ने कमला दास को एक बार अपने उस घर के बारे में बताया था जहाँ पर कमला दास ने अपना बचपन व्यतीत किया था। कमला दास कहती हैं कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे बताया था कि जो ये घर है वो 300 ईयर्स ओल्ड है, 300 साल पुराना घर है। अब जो ये घर है फॉलिंग, वो गिर रहा है, टू लिटिल बिट्स, थोड़ा थोड़ा कर करके घर पुराना हो गया है। कमला दास कहती हैं कि आई लव्ड, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम था उस घर से और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था, जो वो घर धीरे धीरे अब गिर रहा था पुराना होकर। कमला दास कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि व्हेन आई वुड ग्रो ओल्ड, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल रीबिल्ड दी हाउस, तो मैं इस घर को दोबारा बनवाऊंगी। तो मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं उन्होंने टच किया मेरे चीक्स को और वो हैप्पी हो गई। तो ये पोएम है दी ब्लड। यहाँ पर कमला दास ने कुछ अपनी ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट पोएम की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक पोएम मैंने और डिस्कस की है, उस पोएम का नेम है स्मोक इन कोलंबो। ये भी कमला दास की पोएम है। आप लोग इतना लर्न रखिएगा कि जो ये पोएम है स्मोक इन कोलंबो, ये एंटी तमिल राइट्स जो हुए थे श्रीलंका में, उसके बारे में ये पोएम है। तो इस तरीके से आज की क्लास में कमला दास की जो कुछ भी रिमेनिंग पोएम्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। कमला दास अब हमको नेक्स्ट राइटर को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।